हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ड। गाइस, मास्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के बाहर आ रहा है। उस प्रॉब्लम पे बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन ना कहूँ उसे, मैं कट ऑफ क्लियर कर लिया उन्होंने। सिलेक्शन तो जिनका हो गया उनका फाइनली हो ही गया है, लेकिन कट ऑफ क्लियर कर लिया है। रैंक अलग आ रहा है उनका, 2 या 3 का फ़र्क है रैंक के बीच में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है ये एक बहुत ही अपमंजस की कंडीशन बन गई है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना फिर सिलेक्शन ना होना, अब ये बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे आज केसेस आए जिनमें यही सेम प्रॉब्लम है। कट ऑफ क्लियर है, लेकिन अगर किसी स्ट्रीम में 60 सीट्स पे इंटेक लिया है, उन्होंने एडमिशन्स दे रहे हैं और उनका कट ऑफ 62 है या 64 है, किसी का 30 है तो 33 उनका रैंक है कैटेगरी, लेकिन उनके जो कैटेगरी है उसमें 30 को इंटेक किया, लेकिन उनका कट ऑफ क्लियर है। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीजन्स जब हमने पता किए वहाँ बात की तो पता लगा कि इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो सिलेक्शन ना होना, कट ऑफ क्लियर बट सिलेक्शन ना होना, उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न है रिजल्ट्स का अवेटेड। जो जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं से। अब ये जो फॉल्ट है ये स्टूडेंट्स का तो नहीं है, ये यूनिवर्सिटी को भी समझना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी ने नहीं डिक्लेयर किए हैं उनका भी ये फॉल्ट है। लेकिन इसके बीच में पिस रहा है स्टूडेंट। बैचलर का एग्ज़ाम दे रखा है, सब कुछ हो रखा है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहे। जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में आलसीपन हमेशा से दिखाई देता रहा वो फिर दिखाई दे रहा है, लेकिन भुगतान स्टूडेंट्स को करना पड़ा। अब यूनिवर्सिटी में पता किया तो सुनने सामने आया निकल के कि जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं थे उनको, या फिर जिनके रिजल्ट्स जिन्होंने अपलोड कर दिए थे मार्क्स, उनको हमने दे दिया है लेकिन आपको नहीं दिया, भले ही आपके मार्क्स इक्वल में थे। अब इन्होंने, जैसे क्रिकेट में होता है मैच को टाई कर देना, उन्होंने टाई वाला गेम यहाँ पे खेला है। सबको, मान लो किसी का 77 कट ऑफ गया, 4 जनों के 77 आए थे इक्वल में, उनको चेक किया, उनका परसेंटेज चेक किया। परसेंटेज के बाद ये देखा इनमें से किसका रिजल्ट अवेटिंग में है, फिर ये देखा किसका गैप में है। इन तीनों चीज़ों को, आपका गैप हो गया, आपका अवेटिंग वाला हो गया, तीसरा आपका मार्क्स हो गया, जो परसेंटेज की बात करो। इन 3 चीज़ों को इन्होंने क्या किया, फिर कंपेयर किया है। इन 3 चीज़ों को कंपेयर करने के बाद इन्होंने जो मार्क्स मंगवाए थे ना, पहले आपने कुछ दिन पहले ही भरा था कि मार्क्स अपलोड करने हैं, वो मार्क्स अपलोड करवाने के पीछे इनका मेन जो मकसद था वो यही था, क्योंकि प्रोसेस अभी सारी ऑनलाइन होनी है। लास्ट ईयर तक क्या था, ऑफलाइन होती थी, यूनिवर्सिटी में आके करवाना पड़ता था, तो ये नहीं मांगते थे। आपका रिजल्ट अवेटिंग होता था, आप आते थे, अपना कट ऑफ क्लियर होता था आपका, वहाँ पे आप नहीं अगर रिजल्ट आया तब भी स्लिप लिया एक्सटेंशन का और लेके 15 दिन का टाइम लेके घर चले गए। पता होता था 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो 11वें दिन आप आके अपना रिजल्ट जमा कर देते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने पहले करवाया, उसके बाद इन्होंने तीनों को एनालिसिस किया, उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट्स को कट ऑफ क्लियर लेकिन सिलेक्शन नहीं, कट ऑफ क्लियर है सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ, चलिए उसका तो कम से कम ये कंफर्म है कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाया, उसे ये दुख तो नहीं कि मैं कट ऑफ क्लियर कर चुका हूँ। सबसे बड़ा दुख उस स्टूडेंट के कट ऑफ क्लियर करके भी सिलेक्टेड नहीं है। अब उनका हो क्या सकता है? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है आपका सेकंड कट ऑफ। सेकंड कट ऑफ मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सेकंड कट ऑफ केवल इस बेस पे आती है कि फर्स्ट कट ऑफ के बाद सीट्स अगर फुल नहीं होंगी तो आपका सेकंड कट ऑफ आएगा। सेकंड कट ऑफ में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये भी ज़रूरी नहीं है सेकंड कट ऑफ में कि आपका हर कैटेगरी वाइज सीट्स आए, क्योंकि जिस कैटेगरी में सीट खाली होगी उसी कैटेगरी में सीट्स आएंगी। तो ये तो कंफर्म मान के मत चलिए कि सेकंड कट ऑफ जब आएगी तो उसमें सभी कैटेगरीज के लिए सीट्स होंगी। सिंपल सा है, जेएनयू जैसे संस्थान में कोई भी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने मास्टर्स में DU में एडमिशन ले लिया, लेकिन उनका JNU में हो गया, उन्होंने कल ही मैसेज करके बोले सर हम कैंसिल करा रहे हैं अपना। तो ऑफकोर्स करवाएंगे, JNU में कोई सीट नहीं छोड़ना चाहेगा। दिल्ली जैसे शहर में एक रहने के लिए सस्ता और एक अच्छी एजुकेशन, मेन चीज़ अच्छी एजुकेशन है, वो जब दोनों जगह आपको मिल जाए तो आप क्यों किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ है जिनका टाई हुआ है, बिकॉज दिस इज नॉट ए क्रिकेट मैच। क्वेश्चन यहाँ पे लाइफ का है। मास्टर्स आपने इतने दिन वेट किया, उसके बाद रिजल्ट आया सुकून भरा, लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना दुख दे के चला गया। अब ये टाई वाला जो कहानी JNU ने तैयार की है, या तो इसका पहले प्रॉस्पेक्टस में, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, JNU क्या है, एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इनके पास सारी की सारी खुद की पावर्स होती हैं, खुद के नए रूल बना सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि JNU ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि इनके खुद के रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो ये बना सकते हैं, कोई भी रूल बना सकते हैं अपने बेस पे। लेकिन जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उनका रियलिटी यही है। जो टाई वाला गेम हुआ है ये उनके साथ हुआ है। तो गाइज अब आप सेकंड कट ऑफ का वेट कर सकते हैं। सेकंड कट ऑफ में अगर आता है आपका तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपके पास या तो ये ऑप्शन है कि आप किसी दूसरे संस्थान में आपने एडमिशन ले रखा है, वहाँ पे अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि क्योंकि JNU में 8,500 से 9,000 स्टूडेंट हैं, उसके अलावा बाकी भी तो बाहर पढ़ते हैं, बाकी भी तो अपना कैरियर बना रहे हैं। और ये भी नहीं है कि JNU में आने वाले का हर एक स्टूडेंट जो है वो IAS ही बनता होगा। तो मैं मानता हूँ कि हर कोई वहाँ पे यही सपना लेके आता है कि मैं UPSC क्रैक करूँगा, ठीक है, ड्रीम देखना अपने जगह पे है, और सपने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। और दिल्ली इसलिए भी सही है क्योंकि JNU जैसे संस्थान में हर कोई फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बड़े संस्थान हो वो JNU में आके अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है अपनी मेहनत के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल पे, और मौका भी देती है गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कैरियर को निराशा में ले जाएं, आप दुखी हो जाएं। जिनके साथ ये टाई वाला हुआ है वो बिल्कुल भी दुखी ना हो, निराश ना हो, कोशिश करें। अगर किसी दूसरे संस्थान में तो वहाँ कोशिश करें, नहीं अगले साल फिर से कोशिश करें। और जो मार्क्स क्राइटेरिया आपने कट ऑफ देख ली हैं, कट ऑफ के ऊपर हमारा अगला वीडियो आएगा, एनालिसिस रहेगा। तो कट ऑफ जो देखी होंगी आपने उसमें आपको पता लग गया होगा इस साल कितनी कट ऑफ जा रही है, तो अगले साल आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं रहेगी कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो अपना उस पर वर्कआउट करें, मेहनत करें, एंड निराशा बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ऊपर व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है, और JNU या अदर यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं उनके लिए आप एग्जाम ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसे ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहते हो, जिनको करंट अफेयर्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए एग्जाम ऑफिशियल को ज्वाइन करें ताकि आपको करंट अफेयर्स के अपडेट वहाँ मिलते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड जो सिलेक्ट हुए हैं उनको हमारी तरफ से फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं।